राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही, ओह मैं वैदेही तो खो गई, अपनी जन्मभूमि को याद करते हुए। हाँ, मेरी जन्मभूमि मिथिला है ही ऐसी। वहाँ के लोगों का प्रेम, वहाँ के लोगों का स्नेह मैं कैसे भूल पाऊँगी। ओह, ये खबर क्या मेरे पिता जनक जी तक पहुँची होगी कि प्रभु श्री राम ने मुझे इस तरह नहीं पहुँचनी चाहिए। कितना कष्ट होगा उन्हें। और उससे भी बड़ी बात यह कि मेरे प्राणनाथ के प्रति कहीं कुछ गलत भावना ना आ जाए। मुझे इसी बात का डर लगता है। पर नहीं, मेरे पिता जनक जी बहुत बुद्धिमान व्यक्तित्व हैं। वो सब समझते हैं कि राजा का क्या कर्तव्य होता है। राजा के लिए प्रजा ही सब कुछ होती है। क्या लिखूं, समझ नहीं आता। अभी तो मेरे मन मस्तिष्क में बस जनकपुर ही है, मेरी प्यारी जन्मभूमि। मैं बड़ी होती जा रही थी। एक दिन मुझे ही तो मिले थे देवर्षि नारद जी महाराज वाटिका में, जब मैं अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वैसे देवर्षि आते जाते रहते थे मेरे पिताजी के पास। कभी किसी ऋषि कुमार को पकड़ लाते और कहते मेरे पिताजी से कि इसका आत्मज्ञान पक्का है कि नहीं। मेरे पिताजी उस ऋषि कुमार की परीक्षा लेते, उत्तीर्ण हुआ या अनुत्तीर्ण हुआ। और हाँ, मेरे पिता जिसे उत्तीर्ण कर देते वो फिर पूर्ण आत्मज्ञानी ही होता। पर जिसमें कमी है उसको वो शिक्षा देते, उपदेश देते। हंसी आती है उस दिन की बात याद करके। कई दिनों के बाद सीता जी आज हंसती हैं एक घटना को याद करके। उस ऋषि कुमार को देवर्षि नारद जी ही तो लाए थे। हाँ हाँ, हे विदेहराज, ये एक ऋषि कुमार है। इसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है और मार्ग में मुझे मिला तो मुझसे कहने लगा मैं आत्मज्ञानी हूँ। तब मैंने इससे कहा था, मिथिलापति विदेह जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी नहीं कहेंगे तुम आत्मज्ञानी कैसे हो सकते हो। नारद जी ने मेरे पिता से आकर कहा था। मेरे पिताजी हंसे थे। ये क्या बात हुई देवर्षि, मैं कौन होता हूँ किसी को भी आत्मज्ञानी का प्रमाण पत्र देने वाला। हैं, आप हैं ही उस उच्च कोटि के ज्ञानी जिनको ये समझ है कि आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है और हो जाता है तो उसके लक्षण क्या है। मेरे पिताजी हंसे थे, खूब ठहाका लगाकर हंसे थे। आप भी ना। अच्छा ठीक है ऋषि कुमार, बताओ तुमने क्या सीखा है और किन किन शास्त्रों का अध्ययन किया है। मेरे पिता जनक जी ने पूछा था उस ऋषि कुमार से। वो हंसा था। आत्मज्ञान के लिए शास्त्र पढ़ने की ज़रूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे पिताजी ने कहा। फिर आप ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ऋषि कुमार का अहंकार बोल रहा था। मेरे पिता इतने में ही समझ गए थे कि ये कोई आत्मज्ञानी नहीं है। फिर भी उसे तो ये बताना आवश्यक ही था कि तुम्हारी स्थिति अभी आत्मज्ञानी बनने से कई कोसों दूर है। अच्छा बताओ, आत्मज्ञानी के लक्षण क्या हैं? मेरे पिता के इस प्रश्न का उत्तर
उसने दिया था, जो देहातीत है। देहातीत होना ही पहला लक्षण है आत्मज्ञानी का, क्योंकि देह तो मिथ्या है। देवर्षि की ओर देखकर मुस्कुराए थे मेरे पिता। उसका ये उत्तर सुनकर, आप हंस रहे हैं, क्या मेरी बात सही नहीं है? उस ऋषि कुमार ने फिर से बात कही थी, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी बातों से बहुत प्रसन्न हूँ। हाँ, ठीक कहा है आपने, यही लक्षण हैं आत्मज्ञानी के। पर मेरे पिता जनक जी रुक गए इतना कहकर। क्या पर? ऋषि कुमार कुछ ज़्यादा ही अहम से ग्रस्त था। नहीं, मुझे ये देखना है कि तुम सच में आत्मज्ञानी हो या केवल आत्मज्ञान की बातें ही करते हो। मेरे पिता जनक जी ने उस युवक से कहा, आप क्षत्रिय होकर मुझ ब्राह्मण को शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या आत्मज्ञानी ब्राह्मण और क्षत्रियों में उलझता है कुमार? क्या ये सब भी मिथ्या नहीं है, ब्राह्मण और क्षत्रिय? मेरे पिता के ये कहने पर वो ऋषि कुमार चुप हो गया था। देवर्षि, मैं स्नान करने जा रहा हूँ कमला नदी में, क्या ऋषि कुमार आप भी चलेंगे मेरे साथ? मेरे पिताजी ने जानबूझकर अब उससे ज़्यादा ही सम्मान देना शुरू कर दिया था। नारद जी हंसे। वो समझ गए थे कि ऋषि कुमार की परीक्षा शुरू हो चुकी है। हाँ, अवश्य अवश्य चलूँगा मैं आपके साथ, ऋषि कुमार ने कहा, और मेरे पिता के साथ कमला नदी में स्नान करने के लिए चल दिए थे। आपने किससे आत्मज्ञान प्राप्त किया? वो ऋषि कुमार मेरे पिताजी से पूछने लगा था। महान ऋषि अष्टावक्र से, बस इतना ही बोले मेरे पिता, और कमला नदी के तट में आ चुके थे। दोनों ही बड़े आनंदित होकर स्नान करने लगे। महाराज महाराज, दो सैनिक आए और प्रणाम करके स्नान कर रहे अपने महाराज विदेहराज से उन्होंने ये कहा था, महाराज, आपका महल जल रहा है, आग लग गई उसमें। मुस्कुराए थे मेरे पिताजी, कोई बात नहीं, ये सब तो मिथ्या है। कोई चिंता के भाव नहीं थे मेरे पिता के मुखमंडल में उस समय। पर ये क्या? वो कुमार, ऋषि कुमार तो नदी से बाहर आ गया और भागा। मेरे पिता देखते रहे और हंसते रहे, कमला नदी में स्नान करते रहे। कहाँ गए थे ऋषि कुमार? बड़े प्रेम से मेरे पिता जनक जी ने पूछा था उस ऋषि कुमार से, जो नदी में नहाते हुए भागे थे महल की ओर। आपके महल में आग लग गई थी तो मेरे पिता ने पूछा था, तो क्या हुआ? महल तो मेरा था, पर तुम क्यों भागे? मैं वहीं आपके महल के पास ही अपना वस्त्र सूखा कर आया था। वस्त्र? तुम तो ऋषि कुमार हो, तपस्वी हो, तुम्हारा क्या वस्त्र? नहीं, मेरी लंगोटी सूख रही थी। मैंने अपनी लंगोटी सुखाने के लिए बाहर ही डाल दिया था, वह जल ना जाए इसलिए मैं भागा था। मेरे पिता बहुत हंसे थे। तुम आत्मज्ञानी हो, मुझे देखो कुमार, मेरा महल जल रहा है पर मैं शांत हूँ, कोई बात नहीं। महल तो मिथ्या है ना? फिर तुम्हारी लंगोटी? मुझे महल की परवाह नहीं, तुम्हें अपनी एक लंगोटी? सीता जी ये लिखते हुए बच्चों की तरह निश्चल रूप से हंसती रहीं। ऋषि कुमार, बातों से कोई आत्मज्ञानी नहीं बनता, बातें बनाने से कोई आत्मज्ञानी नहीं बनता। आत्मज्ञानी बनता है जब सत्य का बोध होता है, तब लगता है कि सब कुछ तो मिथ्या है, सत्य एकमात्र आत्म तत्व है। और पता है ऋषि कुमार, सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है जो है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसकी उपस्थिति सदैव है, उसे ही कहते हैं सत्य। तुम बातें करते हो बड़ी बड़ी आत्म तत्व की, और तुम्हारी दृष्टि टिकी है लंगोटी में। मेरे पिताजी ने उस ऋषि कुमार को बड़े स्नेह से समझाया था। अब तो वो मेरे पिता के चरणों में ही था। मैं समझ गया, मुझे कुछ नहीं आता, अब आप ही मुझे आत्म तत्व का ज्ञान दें। ऋषि कुमार के अश्रु बह रहे थे ये कहते हुए।
मेरे पिता ने उन्हें आत्मज्ञान दिया था। ऐसे थे मेरे पिता जनक जी। पर लेखनी रुक गई थी सीता जी की। पर मेरे श्री रघुनाथ जी को देखकर कितने प्रेमी बन गए थे मेरे पिताजी। ज्ञान के सर्वोच्च शिखर को छूने के बाद भी मेरे प्राण श्री रघुनाथ जी को पहली बार जब उन्होंने देखा तो ओह, फिर नेत्रों से अश्रुधार बह चले थे सीता जी के। तालपत्र भीग रहा था, तालपत्र में टप टप आंसू गिरने लगे थे। कुछ देर बाद अपने आप को संभाला था सीता जी ने। हाँ, मुझे उस दिन देवर्षि मिले वाटिका में, तब मैंने अपनी सखियों के सहित उनको प्रणाम किया था। मैं वैदेही, अपने मायकों को कौन स्त्री भूल पाती। फिर इस विषय में मैं कोई अपवाद भी तो नहीं हूँ। मैं भी अपने मायके को नहीं भूल पाई हूँ। कैसे भूल सकती हूँ उस कोमल भूमि को। मैं भूमिजा। हाँ, उस दिन की बात मुझे स्मरण हो आई। हम सभी सखियाँ खेलने के लिए वाटिका गई थीं, पुष्प वाटिका। पता है, ये वाटिका मेरे पिता ने विशेष मेरे लिए ही बनवाई थी। अरे, कल्प वृक्ष भी लज्जित हो जाए, ऐसे ऐसे वृक्ष थे उसमें। तभी देवर्षि नारद जी वहाँ पधारे थे। हम सब सखियों ने देवर्षि को प्रणाम किया। पता है मैथिली आपको, वो पिनाक धनुष चिन्मय है। पता नहीं ये देवर्षि भी कैसी कैसी पहेली बुझाते हैं। कोई नहीं उठा सकता उस धनुष को। आपको पता है ना, मैंने अपना मस्तक हिला दिया था। नहीं देवर्षि, मुझे कुछ नहीं पता। इस जगत में उस धनुष को कोई अकेला वीर उठा नहीं सकता। आपको पता है ना। मुझे नहीं पता, मैंने फिर कहा। पर आपने वो पिनाक धनुष उठा लिया मैथिली। मुझे संकोच हो रहा था ये सब सुनते हुए देवर्षि के मुखारबिंद से। आश्चर्य, परमाश्चर्य। रावण वीर है, इसलिए शायद वो उठा ले। पर क्या राक्षस को महाराज जनक अपनी बेटी देंगे। देवर्षि भी विचित्र हैं। अब एक कुलीन घर की कन्या के सामने उसके विवाह की चर्चा कोई करता है, फिर आपका विवाह किसके साथ होगा। मेरी सखी चंद्रकला ने ही पूछा। देवर्षि, पहली ना बुझाइए ना, बता दीजिए, क्योंकि आपको पता है मेरी सखी जानकी का विवाह किसके साथ होगा। आपका विवाह जिसके साथ होगा उनके साथ प्रथम मिलन इसी पुष्पवाटिका में ही होगा। उनका नाम, वो किस देश के राजकुमार होंगे, मेरी सखी ने पूछा था। उत्सुकता तो मेरे मन में भी थी, पर मैं कैसे पूछती। नयनाभिराम श्री राम, ये कहते हुए मुस्कुराए थे देवर्षि नारद जी। श्री राम, मैंने मन ही मन उस नाम को लिया। आहा, कुछ जादू सा था उस नाम में ही। एक बार क्या लिया, बार बार लेने का मन करता ही रहा। श्री राम, श्री राम, सीताराम। दुष्ट हैं मेरी सखियाँ, सीताराम कहकर हंसने लगी। देवर्षि, कितना अच्छा लग रहा है सीताराम। मैं शर्म से धरती पर गड़ी जा रही थी। वही पिनाक धनुष को तोड़ेंगे और हे मैथिली, आपके साथ उनका विवाह होगा। नारद जी बोलते गए थे। आपने ध्यान नहीं दिया मेरी बात का। मैथिली, मैंने आपसे कहा पिनाक धनुष चिन्मय है। वो धनुष हल्का भी हो जाता है और भारी भी हो जाता है। उस धनुष का कोई माप नहीं है। जैसे आपने जब धनुष को उठाया था तब पिनाक हल्का हो गया, उसने अपना भार तुरंत कम कर लिया था। बाकी आप देख लेना, क्योंकि वो समय भी अब जल्दी ही आने वाला है। मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी आपके विवाह में सम्मिलित होने का अवसर मिले। आपकी कृपा हो तो। नारद जी हाथ जोड़ रहे थे मेरे सामने। आपके विवाह को लेकर अस्तित्व आनंदित है। आपकी विवाह की प्रतीक्षा में भगवान विश्वनाथ से लेकर विधाता ब्रह्मा तक। पर आप ये हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, मैं तो पर पता नहीं देवर्षि क्या क्या बोले जा रहे थे उस समय। मैं उन बातों को स्वयं कैसे लिखूं। कह रहे थे मैं ब्रह्म की आह्लादनी हूँ,
मैं ब्रह्म की सनातन रमणी हूँ। और कहते कहते वो तो प्रार्थना की मुद्रा में झुक गए थे मुझ कन्या के सामने। बहुत देर तक प्रार्थना करते रहे वो देवर्षि, हे साकेत निवासिनी, हे जनक दुलारी, हे मिथिला किशोरी, हे जानकी, मेरे ऊपर कृपा करो। पर आपको ये सब क्या हो गया है आज? क्या मेरे पिता आपसे मिले नहीं हैं या वो कहीं और गए हैं? मैंने देवर्षि से सहजता में पूछा। मैंने भी उनको ये सारी बातें बता दी हैं। वो भी मेरी बातें सुनकर चकित थे। श्री राम प्रिया, हे राम वल्लभा, मुझ पर कृपा करो। इतना कहकर देवर्षि वहाँ से चले गए थे। सारी सखियाँ खुशी के मारे उछलने लगी थीं। देवर्षि, कितना समय और है अभी हमारी प्यारी जानकी के विवाह में, बस कुछ दिन और प्रतीक्षा करो। इतना कहकर चले गए थे देवर्षि नारद जी। वन देवी, कोई राजा आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सीता जी की सेविका ने आकर सीता जी को कहा था। कौन आए हैं मुझसे मिलने? मैं डर गई थी। एक रथ रुका मेरे सामने, मैं देखती रही। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। रथ अवध का ही लग रहा था। उस पर लहरा रही ध्वजा रघुवंश की ही थी। मैं देखती रही, कौन उतरता है रथ से। मैंने देखा, पहले तो महर्षि वाल्मीकि जी उतरे, फिर ओह ये क्या, शत्रुघ्न कुमार दौड़कर आए थे मेरे पास और धड़ाम से मेरे पैरों में ही गिर गए। हिलकियाँ छूट गई थी कुमार की। मैं भी पीछे हट गई। नहीं शत्रुघ्न कुमार, नहीं। भाभी, हम दोषी हैं, हम अवधवासी आपके दोषी हैं। मेरे नयनों से अविरल अश्रु बहते रहे और वो अश्रु गिरते रहे शत्रुघ्न कुमार के ऊपर। मैं वैदेही, कुमार आए हैं। शत्रुघ्न कुमार बहुत रोए, मेरे पैरों को भिगो दिया अपने आंसुओं से। मैंने कुशा आसन पर उनको बैठने के लिए कहा, पर कुमार बार बार कह रहे थे, हम रघुवंशी दोषी हैं, हमसे महत अपराध हुआ है। लो जल पियो पहले कुमार। मैंने जल ला कर दिया और कुछ कंद मूल फल भी, पर मेरे पैरों में ही दृष्टि लगाए रहे शत्रुघ्न कुमार। कुछ तो बोलो कुमार। मैंने फिर पूछा, क्या बोलने लायक हम रघुवंशी अब रह गए हैं? गंगा से भी पावन आप हैं भाभी माँ, फिर क्यों आपके साथ ऐसा किया हम लोगों ने? भैया राम अब वो न किसी के भैया हैं, न किसी के पिता, न किसी के पति। वो मात्र अब एक नीरस सम्राट रह गए हैं। कुमार का आक्रोश मुझे देखकर ही जागा था। हाँ माँ, वो मात्र एक सम्राट के जीवन को जी रहे हैं। उनके लिए अपनी निजी जिंदगी कोई अर्थ नहीं रखती। कुमार आंसू बहाते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे, आपकी ये दशा, ओह श्रुत कीर्ति कैसी है कुमार। मेरे इस प्रश्न पर कुमार शत्रुघ्न की भी फिर हिलकियाँ छूट गई थी। आपको अपना दुख नहीं बताना, आप अपने दुख को कितना छुपा सकती हैं। ओह सहनशीलता की साक्षात मूर्ति हैं आप तो। अच्छा बताओ ना इस तरफ आने का कारण। मेरे इस प्रश्न पर अपने आंसू पोंछे थे कुमार ने। फिर कहा, चक्रवर्ती सम्राट श्री राम का आदेश है कि मथुरा में लवड़ासुर का मैं वध करके आऊँ। उन्हीं की आज्ञा का मूक पालक हूँ मैं तो। कुमार ने मुझसे कहा, भाभी माँ, यहाँ से जा रहा था मथुरा के लिए, तभी महर्षि वाल्मीकि का मैंने आश्रम देखा। महर्षि के चरणों में बंदन करने के लिए ही आया था। शरण बंदन किया तब महर्षि ने मुझसे इतना ही कहा, सम्राट श्री राम कैसे हैं? मैंने कहा, सकुशल हैं। तब महर्षि के नयन सजल थे। उन्होंने इतना ही कहा, वैदेही को क्यों छोड़ा? मैं क्या बोलता, मैं चुप रहा माँ। मैंने ही फिर पूछा था, आगे क्या कहा महर्षि ने? उन्होंने इतना ही कहा, अवध श्रापित हो गया है। मैं चौंक गया था। क्या भाभी माँ ने साप दे दिया अयोध्या को? नहीं, साप नहीं दिया। साप देना नहीं पड़ता कुमार शत्रुघ्न। कोई सरल अत्यंत सहज निष्पाप व्यक्ति का हृदय अगर तुम्हारे कारण दुखी हो जाता है तो साप देना नहीं पड़ता।
अस्तित्व ही उसे साप दे देता है। अवध अब वीरान ही रहेगा जब तक वैदेही को न्याय न मिले। मैं हंसी। वो मुझे अपनी पुत्री मानते हैं ना कुमार, इसलिए ये सब बोल रहे होंगे, नहीं तो प्रभु श्री राम से कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वो भला गलती कर सकते हैं? अरे चक्रवर्ती हैं, अखिल भूमंडल के अधिपति हैं श्री राम। मेरे जैसी कितनी दासियां होती हैं सम्राटों की, एक दासी को छोड़ दिया तो क्या हुआ। मेरी इस बात को सुनते ही फिर आंसू बहने लगे थे। आंसुओं के साथ ध्वनि भी निकल रही थी। वह ध्वनि पूरे वन प्रदेश को ध्वनित कर रही थी। चारों ओर से हिरण, हिरणियाँ, वृक्षों में मोर, अन्य पक्षी, अरे यहाँ तक कि हिंसक प्राणी, सिंह, रीछ, ब्याल, ये सब भी आ गए थे। पर ये भी कुमार के क्रंदन को सुनकर आंसू बहा रहे थे। अब जाओ तुम कुमार, मथुरा यहाँ से दूर है, जाओ। मैंने इतना कहकर कुमार को भेज दिया था। वो लड़खड़ाते हुए उठे, मुझे प्रणाम किया, फिर अपने रथ की ओर, पर फिर एक बार मुड़कर मेरी ओर देखा था। मेरे प्राण कैसे हैं कुमार? ये बात मैंने चिल्लाकर पूछी थी। इस प्रश्न ने अंदर तक झकझोर दिया था कुमार को। मैं भी ये प्रश्न पहले ही पूछना चाह रही थी, पर इस दासी को याद तो करते हैं ना मेरे प्राण श्री रघुनाथ जी। कुमार के हाथों से रक्त निकलने लगा था, क्योंकि मेरे इस प्रश्न को सुनकर रथ में रखे तलवार को अपनी हथेलियों से दबा दिया था कुमार ने। हाथों से रक्त और आँखों से आंसू। आप सच में सहनशीलता की साक्षात मूर्ति हैं भाभी माँ। आपको कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। ओह, आप जैसी सहनशीलता इस विश्व ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं होगी। कुमार और भी बहुत कुछ बोलना चाहते थे, पर मैंने ही उन्हें भेज दिया। लौटकर अपनी कुटिया में आ गई। क्यों ना हो कुमार, मुझसे सहनशीलता, मुझ में सहनशीलता। मैं भूमिजा जो हूँ, मेरी माँ भूमि है, मैं भूमि की पुत्री हूँ। कितना करते हैं हम लोग भूमि के ऊपर, उसको खोदते हैं, उस पर मल विसर्जन करते हैं, पर क्या कभी शिकायत की मेरी माँ ने? फिर पुत्री में वही गुण तो आएंगे ही ना। मैंने मन ही मन कहा, फिर बैठ गई ताल पत्र और लेखनी लेकर। सिंदूर और अनार की लकड़ी की लेखनी और स्याही बनाई थी, उसी से फिर लिखने लग गई अपनी आत्मकथा। जनकपुर में राजाओं का आना शुरू हो गया था। पिनाक जो तोड़ेगा उसे सीता मिलेगी, बस इसी आस से युवा राजा ही नहीं, प्रौढ़ राजा भी आ रहे थे। सब लोग आते ही धनुष को देखना चाहते थे। धनुष, पिनाक, हाँ ठीक कहा था देवर्षि नारद जी ने, ये धनुष चिन्मय है। कितना भारी हो जाता था। राजा ताल ठोक कर पिनाक के पास जाते थे, पर उठाने की बात तो दूर गई, वो धनुष को हिला भी नहीं पाते। इस तरह नित्य नए नए राजा आते गए। एक दिन रावण और बाणासुर दोनों आ गए थे। इनके आने की सूचना मेरे पिताजी को 2 दिन पहले ही मिल गई। तभी से मेरे पिता चिंतित दिख रहे थे। मैंने सुनैना माँ से ये कहते हुए सुना कि महारानी, बाणासुर तो मुझे अपना बड़ा भाई मानता है, मुझे गुरु भाई मानता है, इसलिए वो पिनाक उठाने की सोच भी नहीं सकता। वो अवश्य मेरे कार्य में सहयोग करने आ रहा है, पर यह दशानन, ये महादुष्ट है। चिंता मुझे यही है कि कहीं रावण पिनाक को तोड़ने के लिए आगे बढ़ा और उससे पिनाक टूट गया तो मेरी पुत्री राक्षस के यहाँ जाएगी नहीं। तब मेरी माँ सुनैना ने मेरे पिता को समझाया था। अब ये बात पक्की हो गई है कि पिनाक धनुष चिन्मय है, वह जड़ नहीं है, इसलिए रावण के हाथों ये स्वयं नहीं टूटेगा। आप देख लेना स्वामी, मेरी माँ ने समझाया था। पर ये क्या, रावण और बाणासुर तो दूसरे दिन ही आ धमके थे। मेरे पिता के चरण छुए बाणासुर ने बड़े गुरुभाई कहकर जय शंकर की। अहंकार में भरा रावण यही बोला था मेरे पिता से। मेरे पिता ने भी जय शंकर कहकर सम्मान किया था। अतिथि का सम्मान होना ही चाहिए, और मेरे पिता का ये स्वभाव ही है। कोई सेवा बताओ गुरु भाई। बड़े प्रेम से बाणासुर ने
मेरे पिताजी से कहा, पर रावण बोल उठा, पिनाक कहाँ है? मेरे पिता चिंतित हो उठे, बताओ जनक, कहाँ है पिनाक? मैं भी देखना चाहता हूँ उस धनुष को। रावण बोल रहा था। ले गए थे पिताजी रावण को उस पूजा स्थल में जहाँ पिनाक रखा था, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे बुलाने के लिए सेविकाएं आईं। आप चलिए राजकुमारी जी। मेरी माँ सुनैना ने रोना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा रावण ने धनुष को तोड़ दिया, इसलिए अब प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे वरमाला रावण को ही पहनानी होगी। आप जल्दी चलिए, महाराज ने शीघ्र बुलाया है आपको। दासी ने फिर कहा। मेरी सखियां भी उदास हो गई थीं। वो मुझे ले जाने के पक्ष में ही नहीं थीं, पर उस समय मुझे देवर्षि की बात का स्मरण हो आया कि पिनाक चिन्मय है। मैं गई अपनी अष्ट सखियों के साथ। ओह, ये क्या! धनुष में तो रावण की उंगली फंस गई थी। पिनाक को उठाने के चक्कर में उठा तो नहीं पाया, पर कुछ ही उठा था धनुष, फिर गिर गया था। तब रावण की उंगली फंस गई थी। वो चिल्ला रहा था, उसको असहनीय पीड़ा हो रही थी। जैसे ही मैं गई, मैं समझ गई। मेरी सखियां तो मारे खुशी के उछलना चाहती थीं, पर मैंने ही उन्हें रोक दिया। पुत्री सीता, इस धनुष को उठा दो। दशानन को बड़ा कष्ट हो रहा है। मैंने पहली बार रावण को देखा। काला था, काजल की तरह काला, पर शरीर उसका बलिष्ठ लग रहा था। बड़ी बड़ी मूछें थी उसकी, आंखें ऐसी थी जैसे अंगार उगल रही हों, लाल। मैं गई रावण के पास। उसने मुझे देखा था। मैंने एक ही हाथ से उठा दिया पिनाक। रावण ने अपनी उंगली निकाल ली। काफ़ी सहलाता रहा। पहले तो अपनी उंगली, फिर मेरी ओर देखा था। देखकर चौंक गया। भगवती, हे माँ, हे जगदम्ब, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाने लगा था। मेरे पिता और मेरी सखियों ने सोचा उंगली की पीड़ा के कारण रावण ज़्यादा बोल रहा है। वो बोलता रहा। मेरे पिता जनक जी ने मेरी सखियों को इशारा किया, ले जाओ पुत्री सीता को। मैं जब चली तब रावण पीछे से चिल्लाया, मेरा उद्धार नहीं करोगी भगवती? तुम्हें मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा। आपको मेरी लंका में अपने चरण रखने ही पड़ेंगे। इस रावण का उद्धार आपके ही द्वारा होगा। मैं कल तक चिंतित था कि दशानन तेरा कल्याण कैसे होगा, पर आज मुझे मेरे कल्याण का मार्ग मिल गया। तुझे ही इस रावण का कल्याण करना है वैदेही। ये कहते हुए अट्टहास किया था रावण ने और वहाँ से चला गया था। जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। श्री सीताराम नाम भगवान की।